हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे क्लास। तो क्लास में यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए क्लास जो है ES6 का कॉन्सेप्ट है जो जावा स्क्रिप्ट में है। ES6 से पहले ये कॉन्सेप्ट जावा स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन मैं इसको ES6 में ना डिस्क्राइब करके यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया है और मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिस्कस किया है और रियूजेबल जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है उसको कैसे बनाया है। तो उसके बाद अगर मैं क्लास को लेता हूँ तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या इंप्रूवमेंट जावा स्क्रिप्ट में हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनी जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में लाया हूँ, जबकि ES6 में नहीं लाया, क्योंकि ES6 में मैं जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करना चाहता था, जैसे कि हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया और जो हमने रियूजेबल ऑब्जेक्ट बनाया था वो हो गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लास का कॉन्सेप्ट लाया हूँ। ठीक है, तो क्लास क्या होता है? एक क्लास इनकैप्सुलेट डेटा एंड फंक्शन दैट मैनिपुलेट डेटा। एक क्लास के अंदर डेटा होता है और कुछ फंक्शन होते हैं जिसके बेसिस पे हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ES6 क्लासेस आर जस्ट स्पेशल फंक्शन। ES6 जो क्लासेस हैं वो क्या है कि स्पेशल फंक्शन फंक्शन भी क्या रखते हैं, कुछ डेटा को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यही क्लासेस भी कुछ ऐसा ही करेंगी कि डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो चलिए समझते हैं, इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ किस तरह से हम क्लास बना सकते हैं। क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं इस तरह से, हमने कोई नेम ले लिया, हम पर्सन का ही एग्जांपल लेते आ रहे हैं तो पर्सन ही मैंने यहाँ पे ले लिया। इस तरह से ये एक क्लास हो गई, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक वेरिएबल दिस डॉट नेम, कुछ पर्सन का कोई नेम होगा और मैंने यहाँ से पास कर दिया नेम। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है कैसे कॉल होगा वही मैं बताता हूँ। गेट नेम, एक मैंने फंक्शन ले लिया जिससे मुझे नेम रिटर्न होगा, रिटर्न दिस डॉट नेम। ठीक है, तो देखिए ये जो मेरा दिस नेम है ये क्या है? डेटा। और ये क्या है? कुछ फंक्शन की मैंने बात की थी, ये है मेरा फंक्शन, गेट फंक्शन है तो इसे गेटर फंक्शन भी बोलते हैं। अब मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा? तो क्लास मेरा जब भी कॉल होगा, ये भी एक मैंने क्या कहा कि क्लास ES6 में क्या है कि स्पेशल फंक्शन है। तो फंक्शन कैसे कॉल होता है? पर्सन। ठीक है, अब इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, जैसे ही हमने पर्सन का इंस्टेंट बनाया, इंस्टेंस, तो इंस्टेंस कैसे बनता है? और इसका न्यू कीवर्ड से, क्लास के लिए न्यू कीवर्ड देना बहुत जरूरी है वरना हमें एरर आएगा। तो अब इसके जैसे हमने न्यू के साथ इसको कॉल किया तो ये हमारा कॉल होगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में कोई नाम पास करनी तो यहाँ पे हमें नेम देना पड़ेगा इस तरह से। अब इसको वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, लेट पी, ये सेव हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और कंसोल डॉट लॉग पी करता हूँ, सेव किया। अब नोड इंडेक्स डॉट जेएस, मैंने इस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए मुझे यहाँ पे पर्सन और नेम बलजीत ये मिल गया यहाँ पे एक। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट में हर कुछ ऑब्जेक्ट ही होता है, मैंने कहा सब कुछ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। जैसे मैं टाइप ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ, टाइप ऑफ, फिर से मैंने एग्जीक्यूट किया तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, हर कुछ ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो अब मुझे इसका नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये गेट फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे ये बलजीत मिल गया गेट फंक्शन से। ठीक, अब मैंने इसको कॉपी किया इस तरह से, तो हम इसमें यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। ये तो गेटर फंक्शन हो गया, यहाँ पे सेटर फंक्शन भी हो सकता है। इस तरह से सेट किया मैंने, सेट नेम, यहाँ पे नेम कर दिया मैंने और यहाँ पे कर दिया दिस डॉट नेम, जैसा बिल्कुल कंस्ट्रक्टर में हो रहा है बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब मैं इस सेटर में यहाँ पे नेम पास कर दिया मैंने राहुल। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आ गया बलजीत और फिर राहुल। ठीक है, पहले आया बलजीत फिर आया राहुल, जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए सेट कर दिया, नेम चेंज कर दिया, चेंज हो गया। अब मेरा जो कंस्ट्रक्टर में था, देखिए यहाँ कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट नेम, तो मैं इसकी जगह फंक्शन भी अब कॉल कर सकता हूँ अपना सेटर फंक्शन, कि मैं यहाँ यही सेटर फंक्शन मेरा कॉल करेगा, यानी कि नेम को चेंज करेगा वेरिएबल को। ठीक, अब भी मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, सेट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड,
एरर आ रही है, तो दिस डॉट मुझे इसमें लेना पड़ेगा। देखिए दिस डॉट क्यों लिया है, क्योंकि दिस क्या रिप्रेजेंट करता है, मुझे यहाँ पे मैंने देखिए दिस से नेम लिया है। दिस क्या रिप्रेजेंट करता है, इस क्लास का रेफरेंस होता है दिस के पास, मतलब कि इस क्लास का ये फंक्शन है। दिस के साथ मैंने कॉल किया, दिस के साथ अगर नहीं कॉल करेंगे तो हमें एरर देगा, चाहे वेरिएबल है चाहे फंक्शन है, अगर हम क्लास के अंदर इनसाइड द क्लास यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेटर क्लास, हो गया सेटर फंक्शन, हो गया। अब क्या, जिस तरह हम फंक्शन एक्सप्रेशन लिखते हैं कि क्लास एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ से लेता हूँ और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा करा लेता हूँ, लेट। ठीक है, अब ये जो क्लास है, देखिए ये क्लास एक तरीके से एनोनिमस क्लास है कि इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में अगर हमने सेट करा लिया तो फंक्शनल, ये क्लास एक्सप्रेशन हो गया, जैसे फंक्शन एक्सप्रेशन होता था उन्हें, एनोनिमस फंक्शन को हम किसी वेरिएबल में सेव कर देते थे। अब देखते हैं, देखिए फिर भी ये वर्क कर रहा है। अब ऐसा क्यों है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, सिंगलटन सिंगलटन डिजाइन पैटर्न अचीव करना है। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या होता है वो दिखाता हूँ, कि सिंगलटन इज ए डिजाइन पैटर्न दैट लिमिट द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास टू ए सिंगल इंस्टेंस। कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न वो होता है कि हमारा लिमिट करता है इंस्टेंस को। अभी मैं इसके इंस्टेंस बता रहा हूँ, देखिए इस तरह से मैं कितने भी इंस्टेंस बना सकता हूँ, P1, P2, P2, कितने भी इंस्टेंस मैंने बना दिए हैं इसके। ठीक है, तो जितनी बार भी इसके इंस्टेंस बनेंगे, ये जितनी बार भी न्यूज इंस्टेंस, तभी इसको मेमोरी एलोकेट होगी। अगर मैंने थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इस क्लास के 20 ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं, इस तरह से 20 इंस्टेंस बनाए हैं, तो 20 बार मेरी मेमोरी एलोकेट हुई, उससे मेरा परफॉर्मेंस डाउन होगा, मेमोरी वेस्टेज होगी। ठीक है, लेकिन सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या करता है कि मुझे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, it ensures that only one instance of a class can be created throughout the system हम एक ही इंस्टेंस बना सकते हैं। तो वो कैसे अचीव करेंगे हम, वो अचीव करेंगे कि मैं यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड दे देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड दे दिया, अब मैं सभी कुछ डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे console.log में यहाँ पे मैंने कर दिया पर्सन। ठीक, और फिर से मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट किया तो नेम अनडिफाइन आ रहा है। तो नेम अनडिफाइन आ रहा है, यहाँ पे तो हम न्यू इंस्टेंस बनाते थे तो नेम हमें क्या करना पड़ता था, इंस्टेंस में पास करना पड़ता था। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नेम में गए हम और यहाँ पे हमने कोई नेम दे दिया। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे गेट फंक्शन से गेट नेम किया, ये फंक्शन कॉल कर दिया। ये देखिए बलजीत मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद हम सेटर से भी देखते हैं कि सेटर से हम सेट कर पाएंगे नहीं। ये मैंने सेटर लिया और यहाँ पे नाम कर दिया मैंने मोहन। मोहन कर दिया मैंने यहाँ पे, और मोहन से मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर से कॉल करता हूँ। तो देखिए ये बलजीत मोहन, ये मिल गया। ठीक, तो ये जो क्लास है, ये क्लास के साथ ही मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगा दिया कि इसके साथ ही अब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अब अगर इसके साथ मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ न्यू कीवर्ड से, नहीं बन सकता, क्योंकि न्यू कीवर्ड पहले ही यूज हो गया है। तो ये क्या है, एक ही थ्रू आउट द सिस्टम हमारा एक ही इंस्टेंस मिलेगा, ये जो न्यू है। ठीक है, एक ही इंस्टेंस मिलेगा, यानी कि एक बार ही मेमोरी एलोकेट होगी, और एक बार ही अगर मेमोरी एलोकेट होती है तो हमारा क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बार बार अगर मेमोरी हमारी एलोकेट नहीं हो रही है और बार बार अगर एलोकेट होगी तो परफॉर्मेंस डाउन जाएगा, क्योंकि मेमोरी वेस्टेज होगी। तो ये हमारा सिंगलटन हम क्लास से इसमें अचीव कर सकते हैं, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। और ये होता है क्लास, मैंने इसमें कवर कर दिया है क्लास के लिए सेटर गेटर मेथड और सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।